एक एक करके हट जाएंगे सभी आरोप, पिताजी की रिहाई का बन जाएगा माहौल। जी हाँ साथ संगत जी, आप सभी साथ संगत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ साथ संगत जी, एक एक करके हजूर पिताजी के ऊपर से सभी आरोप कैसे हटने वाले हैं और हजूर पिताजी की रिहाई का माहौल कैसे बनने वाला है, सभी साथ संगत के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कृपया करके इस वीडियो के आपको लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को लाइक करते हैं। अभी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दे ताकि सभी साथ संगत को इस जानकारी के बारे में पता चल सके साथ संगत जी, क्योंकि यह जो जानकारी होने वाली है सभी साथ संगत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जिस साथ संगत को इस बारे में जानकारी नहीं है, इस सूचना के बारे में पता नहीं है, इस वीडियो को लाइक करके आप ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर देते हैं तो उनको भी इस जानकारी का पता लग जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत अपने सदगुरु के ऊपर जो भरोसा बनाकर रखे हुए हैं, सदगुरु के ऊपर विश्वास बनाकर रखे हुए हैं, उनको उस विश्वास का फल मिलने वाला है। सभी साथ संगत के लिए हजूर पिताजी जो हजूर पिताजी के ऊपर एक एक आरोप लगा हुआ है वो एक एक आरोप झूठा साबित होने वाला है और पिताजी की रिहाई का माहौल भी बनने वाला है। बहुत ही जल्द सभी साथ संगत को यह खुशखबरी हम इसी चैनल से, इसी वीडियो के माध्यम से, इसी न्यूज के माध्यम से बहुत ही जल्द सभी साथ संगत को देने वाले हैं। क्योंकि नया साल आने में ज़्यादा समय नहीं है, नवंबर महीने का आज लास्ट दिन है और यह नवंबर भंडारा हमेशा से ही हर बार हमें कुछ ना कुछ तोहफा देकर जाता है और इस बार भी हजूर पिताजी सभी साथ संगत को तोहफा देने वाले हैं। सभी साथ संगत वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम डेरे सच्चे सौदे की हर एक वीडियो टाइम टू टाइम सभी साथ संगत के पास पहुंचाते रहते हैं। डेली हर एक नई वीडियो डालते रहते हैं ताकि सभी साथ संगत को नई नई कहानियों के माध्यम से हजूर पिताजी के प्रति सभी साथ संगत का विश्वास बना रहे। हर एक कहानी के माध्यम से जिस प्रकार से हजूर पिताजी हर महीने हर रोज सत्संग मजलिस करते हैं और मजलिस में कुछ ना कुछ हमें गाइड करने की कोशिश करते हैं, हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हजूर पिताजी के प्रति आपका विश्वास बना रहे। हजूर पिताजी के लिए आप इस चैनल पर आओ और कुछ ना कुछ सीख कर जाओ, क्योंकि कहानी के माध्यम से हम हजूर पिताजी के लिए आप सभी साथ संगत को मोटिवेट करते हैं। साथ संगत जी, आज भी हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप सभी साथ संगत के लिए, आप सभी साथ संगत को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि हमारे सदगुरु की जहां पर चर्चा होती है वहां पर हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चलिए सभी साथ संगत वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बताने जाने वाले हैं जिसे सुनकर आपको एहसास होगा कि हमारे सदगुरु के खिलाफ जो भी साजिश रची गई है, किस प्रकार से जो चतुराई दिखाई गई है, उन जो चतुर लोग अपने आप को समझते हैं उनका घमंड किस तरीके से टूटने वाला है। बहुत जल्द सभी साथ संगत को एक खुशखबरी मिलेगी और उनको भी अपने घमंड का एहसास होगा। जैसे एक घने जंगल में जहां विविध प्रकार के जानवर रहते थे वहां एक बहुत ही चतुर खरगोश भी था। इस जंगल में एक शेर भी रहता था जो अपनी ताकत और दहाड़ के लिए जाना जाता था। इसमें जो हम चतुर खरगोश की कल्पना करेंगे वो सभी साथ संगत से करेंगे, क्योंकि हमेशा से ही सभी साथ संगत को हजूर पिताजी यही बात बताते हैं कि जो भोली भाली साथ संगत रहती है उनको बहकाया जाता है और उन्हें किस तरीके से चतुर बन के रहना है। और जो यहाँ पर शेर की घटना हम बताने जा रहे हैं इस कहानी के माध्यम से, वो एक प्रकार से जो हजूर पिताजी के ऊपर जिन्होंने झूठे आरोप लगाकर ये सोच लिया है कि हजूर पिताजी उन झूठे आरोपों में फंस गए हैं, वे अपने आप को बहुत ज़्यादा घमंडी महसूस करते हैं। देखो हमने किस प्रकार से अपनी ताकत से, उन्होंने सोचा होगा कि हजूर पिताजी तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इनको किसी भी प्रकार से नहीं फंसाया जा सकता। फिर उन्होंने सोचा कि भाई इनको गलत तरीके से फंसा दिया जाए, लड़की के केस लगाकर हजूर पिताजी को फंसा दिया जाए। इस वजह से उन्होंने किसी और चीज़ का सहारा नहीं लिया, क्योंकि हजूर पिताजी के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल है और हजूर पिताजी को किसी भी तरीके से फंसाया नहीं जा सकता था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे एक गलत आरोप लगाकर हजूर पिताजी को फंसाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से एक शेर रहता था जंगल में जो अपने आप को बहुत ज़्यादा घमंड महसूस करता था और उसने सोचा कि खरगोश को अपना भोजन बनाया जाए। जिस प्रकार से सभी साथ संगत को जो है नशे में फंसाने के लिए जो ड्रग्स माफिया हैं वो नए नए पैटर्न निकालती रहती है और साजिशें रचती रहती है, उसी प्रकार से जंगल के उस शेर ने भी खरगोश को खाने की साजिश रची। जब खरगोश को यह पता चला तो उसने एक योजना बनाई। खरगोश ने शेर को समझाया कि जंगल में एक और शेर है, यानी कि चतुराई से
जो उससे भी ज्यादा ताकतवर और बड़ा है। शेर अपनी शक्ति पर बहुत घमंड करता था और उसने तुरंत उस दूसरे शेर से मिलने का निर्णय किया। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया जहां पानी में शेर की परछाई दिखाई दे रही थी। शेर ने जब कुएं में झांक कर देखा तो उसे लगा कि वह दूसरा शेर ही है। जी हाँ साथ संगत जी, जिस प्रकार से सभी साथ संगत को बहकावे की कोशिश की जाती है और हजूर पिताजी हमेशा से पग पग पर समझाते हैं कि आपको होशियार रहना है। अगर आपको कोई आपके खिलाफ साजिश रचता है तो उससे आपको किस तरीके से होशियार रहना है। जैसे एक शेर को एक खरगोश ने बुद्धू बनाया, आपने भी ऐसे ही जो सभी साथ संगत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं उनसे ऐसे होशियार रहना है और उन्हें किस तरीके से उन्हीं के जाल में फंसाना है, जैसे एक खरगोश ने शेर को फंसा दिया था। शेर ने जब कुएं में झांक कर देखा तो उसे लगा कि वह दूसरा शेर ही है जो उसे घूर रहा है। वह उस परछाई पर दहाड़ने लगा, लेकिन परछाई भी उसी तरह दहाड़ रही थी क्योंकि उसकी आवाज जो है कुएं में से गूंजकर वापस आ रही थी। शेर समझ नहीं पाया कि वह तो अपनी ही परछाई को चुनौती दे रहा है, क्योंकि पानी में जो है उसे अपना मुंह दिख रहा था, अपनी परछाई दिख रही थी। उसने सोचा कि दूसरा शेर है और इस बीच चतुर खरगोश वहां से चुपचाप निकल गया और उसने अपनी जान बचाई। उसी प्रकार से सभी साथ संगत को जब कोई बुद्धू बनाने की कोशिश करता है तो उनको ऐसे ही उनके जाल में, जो कोई जाल आपके लिए बनाता है तो आपको उनके जाल में ही उनको ऐसे ही फंसा देना और वहां से चुपचाप निकल कर आ जाना है। क्योंकि साथ संगत जी हजूर पिताजी के वचन है कि जो भी कोई हजूर पिताजी की डेरा सच्चा सौदा की बुराई करता है वहां पे आपको उनको कोई भी जवाब नहीं देना है, बहुत ही चतुरता से वापिस आ जाना है। जब शेर को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है तो उसे अपने अहंकार पर पछतावा हुआ। उसी प्रकार से जिन्होंने हजूर पिताजी के खिलाफ साजिश रची है उनको इस बात का पछतावा होगा जब हजूर पिताजी अपनी चतुराई से समाज की सेवा करते हुए और कानून का पालन करते हुए भी वापिस आएंगे। तो उन्हें इस बात का एहसास होगा जैसे उस शेर को हुआ कि भाई शक्ति से सब कुछ नहीं होता। जैसे उन्होंने सत्ता का सहारा लिया है और हजूर पिताजी के ऊपर गलत आरोप लगाकर हजूर पिताजी को गलत ठहरा दिया है, तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि शक्ति से कुछ नहीं होता, दिमाग से भी कुछ होता है। हजूर पिताजी अपना दिमाग लगा रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे नरेंद्र मोदी जी भी देश की सुरक्षा के लिए अपना दिमाग लगाते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की एक मीम्स भी वायरल हुआ था कि मैं दिमाग लगा रहा हूं। उसी प्रकार से हमारे हजूर पिताजी भी अपनी योजनाओं के साथ समाज का भला करते हुए और कानून का सम्मान रखते हुए परमानेंट सभी साथ संगत के बीच में आएंगे। और यह एक तरीके से जवाब भी हजूर पिताजी को पैरोल मिल जाती है। और भी जो बाबा जेल के अंदर बंद है उनको पैरोल तक नहीं मिलती और हमारे हजूर पिताजी को पैरोल टाइम टू टाइम मिल जाती है, क्योंकि हमारे हजूर पिताजी कानून का बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं और सभी साथ संगत को भी कानून का सम्मान करने के लिए बोलते हैं। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि शक्ति से भी बड़ी होती है। इस कहानी ने हमें यह भी सिखाया है कि कई बार शारीरिक शक्ति से ज़्यादा बुद्धि और सूझबूझ से समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। खरगोश की चतुराई ने उसे शक्तिशाली शेर से भी बचा लिया। जी हाँ साथ संगत जी, उसी प्रकार से हम सभी साथ संगत अपने दिमाग का प्रयोग, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और हमें किस तरीके से इस जन्म मरण से मुक्ति मिलने हजूर पिताजी हमेशा से हमें सभी साथ संगत को यह बात सिखाते हैं। तो साथ संगत जी, हम हजूर पिताजी के वचन भी लेकर आए हैं, जो इम्पोर्टेंट वचन हर रोज हम इस पर डालते हैं। सभी साथ संगत से कहना चाहते हैं कि जो ये इम्पोर्टेंट वचन है सभी साथ संगत को बड़े ही ध्यान से सुनने हैं। और इन वचन को डालने से पहले एक बार फिर से कहना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज हम सभी साथ संगत के लिए हर एक नई कहानी के साथ, नई योजना के साथ, नई तकनीकी के साथ, नई न्यूज के साथ हर रोज इस चैनल पर हम वीडियो डालते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दें, ताकि सभी साथ संगत हजूर पिताजी के प्रति ऐसे ही मोटिवेट रहे और कुछ ना कुछ सीखने को रोज मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के वचन। मस्ताना जी महाराज सच्चे रहबरदाता की, जिन्होंने सच्चा सौदा सर्वधर्म संगम चलाया, करना सिखाया, उन्हीं रहबरदाता का जन्म महीना सासंग पूरी दुनिया में मनाती है। उस सच्चे मुर्शिदे कामिल, सच्चे रहबरदाता मालिक साईं का ये जन्म माह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और मालिक घरों में खुशियां दे, रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी दे।
रूहानियत में आप तरक्की करें, ये उस साईं से दुआ है और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो भजन नवंबर छाई बहार की इसमें आए सिरजनार, जन्म महीना आया है कुल मालिक लिया अवतार, जी रूहें हुई हैं खुशहाल जन्म माह आया है। सो मुर्शिद कामिल दाता रहबर इस दिन संसार में वो पैगाम लेके आए, वो संदेश लेके आए जिसकी बहुत जरूरत थी। हर कोई इंसान काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के सूक्ष्म रूपों को पहचानता नहीं था। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम एक ही ताकत के नाम है, समझता नहीं था। सच्चे सतगुरु मौला आए, लोगों को सिखाया कि वो सुप्रीम पावर, वो शक्ति तो एक ही है। जितनी भाषाएं हैं, जितनी बोलियां हैं, हर बोली में उसका नाम अलग लिया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मालिक अलग हो गया। परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों में ढूंढो। अगर वो कण कण में है, अगर वो जर्रे जर्रे में है, तो सीधा सा मतलब है कि वो आपके अंदर है, हम सबके अंदर मौजूद है। उसको अंदर से खोजो। बहुत ऋषि मुनि आए, भगवान को पाने के लिए जंगलों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, नंगे पैर सफर करो, सिर पे पानी डालो, आग के पास बैठ जाओ, इत्यादि इत्यादि बातें सुनने में आई। पर सच्चे मुर्शिद कामिल साईं शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने बिल्कुल सीधा साधा, साफ सुथरा, बड़ा ही आसान तरीका बताया। मत जाइए घर परिवार छोड़ के, अपने बाल बच्चों में, परिवारों में रहो। पर जैसे कमल कीचड़ में खिल जाता है, उसी तरह इस संसार में रहते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम का नूर चेहरे पे ले आओ, सुरूर अंदर आएगा और खुशियों की बहार छा जाएगी। हमारे जितने भी पीर पैगंबर गुरु आए, सभी घर गृहस्थ वाले थे ज्यादातर। अवतार देख लीजिए, श्री राम, श्री कृष्ण जी भगवान कहलाए, गुरु सहवान हुए, तो पैगंबर हुए, सभी के सभी परिवार वाले थे। जब उनको अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड मिल सकता है, तो आपको परिवार छोड़ने की क्या जरूरत है? आपको क्यों नहीं मिलेगा घर परिवार में? वो मिलता है, पर तालमेल बिठाना पड़ता है। एक होता है कर्तव्य का निर्वाह करना, उसके लिए कमाई करो, पैसा कमाओ, मेहनत करो, काम धंधा करो। और एक होता है कमाने के लिए जीना, जीने के लिए कमाना, कमाने के लिए जीना। शब्दों का हेर फेर है, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जीने के लिए कमाना ये भगवान की तरफ से हुक्म है, पर कमाने के लिए जीना कि मेरी जिंदगी का मकसद ही पैसा इकट्ठा करना, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट खसूट, ये सब काम इंसान को बेरहम बनाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर करते हैं और तमाम खुशियों से मुनकर करवा देते हैं। तो कर्तव्य का निर्वाह करते रहो। आपके पास जो पैसा आता है, कमाई का 10वां, 15वां, 20वां हिस्सा जरूर निकालो। आप 20 रुपए कमाते हो, 1 रुपया निकाल लो। हजारों कमाते हो, 20,000 तो 1,000,
20 लाख तो 1 लाख, और उस पैसे को अपने पास रखो। आपके आसपास में कोई बीमारी से तड़फ रहा हो, नशे में डूबा हो, प्यासा हो, भूखा हो, नी आसरा, अपंग, अंगहीन हो, कर्मों का मारा हो, वो जो आपने पैसा निकाल के रखा है, आप उस पैसे को उसके इलाज पे लगा दीजिए, आसरा बनाने के लिए लगा दीजिए। बदले में आपको सुख ना मिले तो हम गारंटी देते हैं, हो ही नहीं सकता कि सुख ना मिले। वेदों में लिखा है 7वां 8वां हिस्सा, सिख धर्म में लिखा है 10वां दसौंध। पर चलो कलयुग का समय है, निकालो तो सही कुछ ना कुछ। और दीन दुखियों की मदद में उसे जरूर लगाओ। तो जो लोग संतों के वचन सुनते हैं, अमल करते हैं, उन्हें दोनों जहां की खुशियां जरूर मिला करती हैं, परमानंद की प्राप्ति जरूर होती है। इसलिए आप दीन दुखियों की मदद में समय जरूर लगाएं। महीने में 2 दिन, 1 दिन सेवा कीजिए, परहित परमार्थ। सारा समय ही आप काम धंधे पे लगाओ, ये भी ठीक नहीं। बहुत ही बढ़िया है कि 7 दिनों में 1 दिन, चलो 15 दिन में 1 दिन, महीने में 2 दिन, 3 दिन, जो भी आप निकाल सको, परहित परमार्थ के लिए जरूर लगाओ। सेवा करो, और वो की गई सेवा आपका ही नहीं, आपके बच्चों का ही नहीं, आपकी गई हुई और आने वाली पीढ़ियों का भला करेगा। कर्तव्य निर्वाह कैसे किया जाए, जिंदगी में तालमेल कैसे बिठाया जाए, शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर ने समझाया। कैसी होनी चाहिए एक भक्त की दिनचर्या, कैसी होनी चाहिए उसकी जिंदगी के असूल। संभव हो, अगर आप कर सको तो सुबह जल्दी उठो, 2 से 5 के बीच, जब भी मर्जी आपकी, रफा हाजत जाओ, फ्रेश हो जाओ, पानी पीजिए, नहा सको तो जल्दी से नहा लीजिए, वरना हाथ मुंह धो लीजिए। फिर आप सुमरण करो, आधा घंटा, घंटा, ना से तो 15 मिनट किया भी बहुत बहुत अच्छा है। तो आपने आधा घंटा, घंटा सुमरण किया। घर में जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं, गांव में जो सुबह की चाय, दूध, छाछ, जो भी आप लेते हैं, तो वो माता बहनें जब भी बनाएं, सुमरन करके बनाओ। पहले दूध बिलोया करते थे हाथों से, आजकल तो मशीनें हैं। चलो आप मक्खन निकालते हैं तब भी सुमन कर लिया करें, सुमन भी बनेगा, और जो उसे खाएगा उसके अंदर शांति आएगी, घर स्वर्ग जन्नत की तरह बनेगा। फिर आप काम धंधे पे जाते हैं, खेतों में, दुकानों पे, बिजनेस व्यापार के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए, तो आप सुमन करते जाएं। खेतों में बीज डालते हैं, सुमन करते हुए डालिए, राम का नाम लेते हुए डालिए, अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हुए डालिए, सुमरण करते हुए। तो आप वो सुमन करते करते खेतों में बीज डालेंगे, यकीनन उसका लाभ भी आपको ज्यादा होगा। और एक लाभ तो हो ही गया कि आपने सुमन किया, वो अल्लाह वाहिगुरु की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर हो जाता है। एक तो हाथों हाथ फायदा मिल गया, और एक जब फसल आएगी तब फायदा मिलेगा। इसी तरह दुकान में जाते हैं, सफाई करते हैं, उसमें सुमन करते रहिए। बिजनेस व्यापार के लिए पढ़ने जाते हैं,
सुमन करते जाइए, याददाश्त शक्ति ज्यादा बढ़ेगी, याद ज्यादा रहेगा। पढ़ाने जाते हैं, आपका व्यवहार सही रहेगा। और अगर टीचर लेक्चरर का व्यवहार सही होता है तो बच्चा राष्ट्रपति भी बन जाएगा, उस टीचर के पांव के हाथ आके जरूर लगाएगा। इससे बड़ा तगमा शायद किसी दुनिया के और आदमी को नहीं मिल सकता। तो आपके व्यवहार का शुद्धिकरण करना भी जरूरी है। आप किसी से भी पैसा लेते हैं या देते हैं, वो असूलों में होना चाहिए। जैसे आप किसी का भला करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, 5 रुपए या 10 रुपए सैकड़ा मत ठोकिए, ये कोई भक्तों वाला काम नहीं है। जायज जो भी रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपए, जो भी आपका चलता है असूलन, ब्याज रख दीजिए। और आपके पास बहुत पैसा है और उसे कहिए कि भाई आपका मैं साथ दे रहा हूं, आप पैसा सही टाइम पे वापस कर दें। और वो आदमी समेत ब्याज, आपको सारा पैसा वापस करने आता है। मालिक की अगर खुशियां चाहते हो तो आप उसका मूल ले लो, और अगर अति गरीब है ब्याज उसको वापस कर दो। अगर अच्छा है वो वो ब्याज से दीन दुखियों की मदद कर दो। यकीनन आपके घर में खुशियां आएंगी, रूहानियत में आप तरक्की जरूर करेंगे। और अगर आप चाहवान हैं, आपका बिजनेस ही ऐसा है, पैसे ब्याज पे देखिए आप रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं, तो फिर आप कम से कम ब्याज, रुपया, 1.5 रुपया या ऐसा कुछ रख सकते हैं, क्योंकि आपका रोजगार चलेगा। तो ये एक व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। बुरा कभी किसी का ना करो, चुगली निंदा ना करो। आप जब दूसरों को बुरा कहते हैं, जो भी आप दूसरों की गाते हैं वो आपके अंदर आ जाती है। दूसरों की बुराइयां गाते हो, दूसरों के अवगुण गाते हो, वो आपके अंदर आ जाएंगे। खुद का जो गाते हो वो चला जाता है। हमने आज तक किसी आदमी को नहीं देखा अपने अवगुण गाते हुए। मैं जवानी के टाइम ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ये करता था। अरे दूसरी करतूतें भी तो बता, वो नहीं बतानी। इसलिए वो अपने गुण गाता रहता है, और जो खुद के अंदर से चीज गाओगे वो चली जाती है। इसलिए गाना है, चलो गाओ मत। जब भगवान के सामने भक्ति करते हो तब गा दो कि मेरे में ये अवगुण है, क्योंकि गा दिए तो वो अवगुण चले जाएंगे, आप गुण ग्रहण कर लोगे। और जो गुणवान होता है, क्या समाज, क्या घर, क्या भगवान, सब जगह पे उसकी इज्जत बढ़ती ही बढ़ती है, कम कभी नहीं होती। सत्संग में आने से जन्मों जन्मों की पाप कट जाते हैं। सत्संग में आने से इंसान को खुद का मूल्यांकन करने का तरीका मिल जाता है। मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कोई कह दे तो इंसान बुरा मान जाता है कि मुझे बुरा कहा तो कहा क्यों, मुझे रोका तो रोका क्यों। लेकिन जब संत सत्संग सुनाते हैं, सच्ची बात बताते हैं, तब इंसान को पता चलता है कि मेरे में ये कमियां और ये अच्छाइयां हैं। क्योंकि संत किसी का नाम लेके नहीं कहते, वो सांझी बात कहते हैं। पता सबको चलता है कि मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में ये कमियां हैं। कोई मान के उनको दूर कर लेता है और कोई
ढीठ बेशरम बन के फिर से वही काम करता रहता है। फर्क क्या होता है फिर? एक बंदा वचन सुन के अपनी कमियां दूर कर लेता है तो मालिक के प्यार से अंदर बाहर से माला माल हो जाता है। उसका मन उसे कभी भी तंग नहीं करता, किसी गम चिंता में वो डरता नहीं, थकता नहीं, ऊबता नहीं, जिंदगी नीरस नहीं होती। कहने का मतलब एक दूसरा होता है, सुनता है, हांजी हांजी करता है, लेकिन सिर्फ जी हजूरिया, सुना समझा, मानने के नाम पे फिर वहीं का वहीं। ऐसे इंसान का मन बार बार हावी होता रहता है। परेशानियां, टेंशन उसकी बनी रहती है। बेवजह, बिना वजह वो दुखी परेशान होता रहता है। तो फकीर राम की बात सुनाते हैं, जो सुन के मान लेते हैं उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती, और जो हांजी हांजी करके मानते नहीं, फल उन्हें भी सत्संग में बैठने का मिलता है, पर अगले जहां में आत्मा को, इस जहां में वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते। तो सत्संग में संत ऐसे कौन से वचन कहते हैं जो मानने चाहिए? आप रूटीन बनाओ, आप रोजाना क्या क्या करते हो, क्या क्या करना चाहिए। रोजाना अगर रोजाना आप ऐसा करते रहोगे और उस रूटीन में, दिनचर्या में राम का नाम शामिल जरूर कर लो। 5 मिनट, 7 मिनट, 10-15 मिनट, आधा घंटा, बाकी टाइम जितना ज्यादा देना वो आपकी इच्छा। तो आप वो टाइम निश्चित कर लो। खुला टाइम रखने से राम का नाम नहीं जपा जाता। जिस टाइम राम नाम जपना होगा 1000 कार्य और आ जाएंगे। अगर फिक्स है कि हाँ भाई सुबह 5 से लेके 10-15 मिनट, आधा घंटा मैं जाप करूंगा, तो नेचुरली आप जाप भी कर पाएंगे और राम नाम का फायदा भी उठा सकेंगे। खाना खाते हैं आप, सुबह उठते आदत होती है, कई चाय के बिना उठते ही नहीं, और नाश्ता खाना खाते हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, चाय दूध जो भी चलता रहता है, सबके लिए आपने टाइम फिक्स कर रखा है। तो राम नाम के लिए क्यों नहीं? तो ईश्वर की भक्ति के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। शाम का समय भी फिक्स करो। अगर आप ज्यादा बिजी हैं तो सोने से 10 मिनट पहले जाप कर लो, आधा घंटा पहले जाप कर लो। और अगर आप खाली हैं, ठीक है, तो टाइम एक फिक्स कर लो कि भी हाँ 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी आपको ठीक लगता। तो टाइम फिक्स करने से आदत बन जाएगी राम नाम की, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपना ही मुश्किल है, बाकी हर चीज की आदत बन जाती। आप बैठे बैठे चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों की बुराइयां गाते हैं,
उसके लिए कभी ट्रेनिंग ली है? जी नहीं, क्योंकि ये काल की नगरी है और काल का साजो सामान लेने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। गुस्सा, क्या कोई ऐसा स्कूल है यहां यह सिखाया जाता हो कि गालियां कैसे देनी है, थप्पड़ कैसे मारना है? नहीं है ना, पर आप सब ट्रेंड है। जिसको ना छेड़ो तो ही अच्छा। इसी बात पे एक बात याद आ गई। एक आदमी बिच्छू बेच रहा था, लोग बिच्छू खरीद रहे थे। उसने कहा सबके 5 रुपए। बड़ा बिच्छू था, छोटा था, ऐसे था। तो किसी ने कहा यार तेरी अजीब दुकानदारी है, तो छोटे का भी वही रेट, थोड़ा सा बड़ा है उसका भी वही रेट, चक्कर क्या है? पता है क्या कहा उसने? हाथ लगा के देखो, डंक एक जैसा मारते। तो आज किसी को छेड़ के देख लो। गर्मी का मौका है, वैसे तो ना ही छेड़ो तो अच्छे रहोगे। ये तो सर्दी में उबलते रहते हैं, गर्मी में तो उबले ही पड़े हैं, क्योंकि वैसे टेम्परेचर हाई होता है। किसी को छेड़ लो, यूं लगता है जैसे नंगी तारों के हाथ लगा दिया हो। तो इसके लिए कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, सब ट्रेंड है। अब फिर है मोह ममता। अब बच्चा होने वाला है, मां को कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना देता है कि बच्चे से मोह कैसे आएगा। ये नेचुरल है। बच्चा गर्भ में आया, पेट में आया, तो मां की तारें जुड़ती चली जाती हैं, एहसास होने लगता है अंदर से, भावनाएं पैदा हो जाती हैं। और जैसे बच्चा बाहर आता है तो मोह ममता पूरी तरह से छा जाती है। फिर बाप दादा परदादा सब। तो क्या ट्रेनिंग स्कूल है कोई मोह ममता का? नहीं है। लोभ लालच, इसके ट्रेनिंग स्कूल हैं कहीं कहीं कि लोगों की जेब कैसे काटनी है पता भी ना चले। बिजनेस के तरीके सिखाए जाते हैं, लेकिन लोभ लालच का कोई स्कूल नहीं है। ये अपने आप पैदा होता है, और जब ये पैदा हो जाता है तो बेटा बाप को मार सकता है, भाई भाई को मार सकता है। क्योंकि लोभ लालच के कारण आपने सुना होगा जगह जगह कत्लो गारत मच जाती है। एक ही खून होता है, सके भाई होते हैं दो, सकी बहनें होती हैं, लेकिन उनमें दरार आती है ज्यादातर लोभ लालच के कारण। एक का काम अच्छा हो गया, एक बेचारी थोड़ी सी गरीब रहेगी, तो वो उससे बात ही नहीं करती। बात करेगी तो यूं जैसे नौकर हो। हमने ऐसा सुना नहीं, देखा भी है। आप में से कोई ना कोई बैठा होगा यहाँ, बुरा ना मानना, उसको लगता है मेरा स्टैंडर्ड अप है, जितना मैं हूं वैसा कोई भी नहीं। वो अपने बहनों को, अपने भाइयों को बिल्कुल नौकरों की तरह सब। तो ये बिल्कुल गलत। ये है लोभ लालच और अहंकार। अहंकार का भी कोई स्कूल नहीं। बिना वजह अहंकार करते रहेंगे। कोई थोड़ा सा काम अच्छा कर लिया, यूं मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और कई बार थूक के चाटना पड़ता है। वो काम होते नहीं, बाकी सारे हंसते हैं, क्यों भाई कर लिया। ये बड़बोले ना बनो तो ठीक नहीं। ज्यादा बड़बोला बनते हो, ज्यादा अहंकार दिखाते हो तो दुखी होना पड़ता है। ईगो और अणख गैरत दो अलग चीजें। गैरत होती है बंदा एक बार पर्ण कर ले, जान जाए तो जाए, पर वो पर्ण ना कभी जाए। ये है हमारी संस्कृति। पीर फकीर के सामने अगर पर्ण कर ले तो फिर तो बदलने का कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ मैं ये कर्म नहीं करूंगा, तो नहीं करेगा, बस भूल जाओ कि वो कर्म है भी। जो ऐसा करते हैं वो ही इस जहान में, अगले जहान में रूहानियत की बहुत ऊंची पदवी को हासिल करते हैं। यानी यहां तमाम खुशियां मिलती हैं,
बेगम रहते हैं, खुश रहते हैं और अगले जहान में भी माला माल रहते हैं। अहंकार को मार है। जो कोई अहंकार करता है उसे मार पड़ती है। कभी भी आप देख लो, पानी जो होता है वो टीलों के ऊपर नहीं बल्कि नीची जगह आके इकट्ठा होता है, पहाड़ों की चोटी पे नहीं रुकता, नीचे बनी झील पे भर जाता है। फल जितना ऊंचा होगा पेड़ को क्षति उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए लोग कभी पत्थर मारते हैं, कभी कुछ मारते हैं, या आजकल नई टेक्निक आ गई, लेकिन पुरातन समय में पेड़ की टहनियां ज्यादा टूटती थी फल जितना ऊंचा होता था, और झुका हुआ फल लोग आराम से आसानी से तोड़ते थे, पेड़ की टहनी भी नहीं टूटती थी। तो अहंकार को मार है। अहंकार ना किया करो। कमियां खुद में होती हैं, निकालते आप अल्लाह वाहिगुरु राम में है। सो कमी कभी भगवान में हो ही नहीं सकती। आदमी गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आदमी की ईगो अहंकार ऐसा होता है, वो अपनी कमी नहीं मानता, संतों में भगवान में कमियां निकालता रहता है और पापों का भागीदार बनता चला जाता है। इसलिए अपने गिरेबान में देखिए, चारपाई के नीचे कहते ना निगाह मारनी चाहिए, दिए तले अंधेरा। दूसरों को ज्ञान देने से बेहतर है पहले खुद उस ज्ञान में डूब के अपने आप को पवित्र बना लो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। आजकल ये बातें आम होती हैं, बात पे बात ख्याल में आ गई। जहाज में बैठते हो आप, कभी ध्यान दिया आपने, वहां एक अनाउंसमेंट होती है कि ऑक्सीजन की कमी आ गई तो मास्क बाहर आ जाएंगे, किसी और के मास्क चढ़ाने से पहले खुद का चढ़ा लो। तो वही बात है, किसी और को ज्ञान देने से पहले खुद अमल कर लो, फिर दूसरों को ज्ञान देना। अगर खुद अमल नहीं करते, अगर खुद आप ज्ञानवान नहीं बनते, तो दूसरों का ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब वो आप में वो कमियां देखेगा तो वो भी बदल जाएगा। इसलिए संत ज्ञान बताते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से, सतगुरु की दया में रहमत से, सतगुरु उनके अवगुणों को, उनकी बुराइयों को 100% साफ कर देता है, और फिर वो ज्ञान देते हैं, भक्ति करते हैं, तो जो भी कोई उनकी बात मानता है उसके अंदर बाहर माला माल होता चला जाता है। पर गुरु एक ही होता है, गुरु की डार नहीं होती। थोड़ा सिमरन करने लग गए, थोड़ी भक्ति करने लग गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गुरु बन गया। गुरु की निगाह में तो सिर्फ गुरु को देखो, उसका बराबर किसी को दर्जा मत दो। अगर ऐसा आप करते हो तो भक्ति कटती है, क्योंकि गुरु पैसा नहीं लेता, गुरु चढ़ावा नहीं लेता, गुरु धर्म जात मजहब के नाम पे लड़ाता नहीं, गुरु कभी किसी को गलत रास्ते पे चलाता नहीं। तो इसलिए गुरु को मानते हो अच्छी बात है, पर गुरु की भी माना करो, ये सबसे अच्छी बात है। सिर झुका देना, सजदा कर देना, ये रीत है, ये इज्जत करने का एक तरीका है, लेकिन वचन मान लेना ये रूहानियत पे तरक्की करने का तरीका है। दोनों का एक साथ होना जरूरी है।
क्योंकि अगर सत्कार नहीं भगवान के लिए तो भावना पैदा नहीं होती, और भावना नहीं तो बिना भावना के किया गया सुमरन किसी काम का नहीं। जब आप राम का नाम जपते हो तो राम में ध्यान दिया करो। सत्संग में बैठे बैठे लोग अपनी निगाह को घुमाते रहते हैं। अब आपकी आंखें हैं, जितनी मर्जी घुमाओ, लेकिन ये आंखों की एक गड़बड़ है। जिस चीज को देखती हैं उसका मोह पैदा कर देती हैं। फिर आप देखना शुरू कर देते हो, ये कौन है, ये कैसा है, ये ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, अच्छा ये मुझे देख रहा है या देख रही है। तो आपके हाव भाव बदल जाते हैं। आप थोड़ा सा यूं करके बैठते हैं, अच्छा क्यों, तेरे पर निकला है क्या? अरे भाई, जैसा तू है वैसा ही अब है और वैसा ही रहेगा, कुछ अलग से नहीं हो गया तेरे। हमने देखा है बच्चे मूंछों पे हाथ मारने लगेंगे या शर्ट को सही करने लगेंगे कि यार मेरे को देखे जा रहा है, मेरे में कुछ है। तो असलियत में ये एक कुदरत ने बनाया था नर मादा, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना कुदरत का नियम था। लेकिन उस नियम को संतों ने और नियम बना के भावना में मढ़ दिया। पति पत्नी की भावना, बहन भाई की भावना, बाप बेटी, माँ बाप और दादा दादी। तो ये खास करके हमारे देश में उसी आकर्षण को भावनाओं में बदल दिया। अदरवाइज तो पशुओं की तरह सिर्फ एक ही स्त्री पुरुष की भावना रहती। लेकिन संतों का जितना धन्यवाद करें, जितना शुक्राना करें उतना कम है कि उन्होंने भावनाओं को एक नाम दे दिया। अट्रैक्शन को, वो जो आकर्षित होते हैं एक दूसरे के प्रति, उसकी एक नाम रख दिया। तो होता यही है कि हम जब देखते हैं तो हमारी भावनाएं उसका रूप ले लेती हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी भावनाएं बेलगाम होती हैं। वो जिसको भी देखते हैं बस एक ही भावना होती है, काम वासना, गलत सोच, नेगेटिव थॉट्स, हर टाइम वही भावना चलती रहती है। इससे तंग आने की जरूरत नहीं है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सुमरण करके रोज प्रार्थना करो कि भगवान मेरे में आज जो भी नेगेटिविटी आई, गलत भावना आई, वो कभी आप किसी को कहते हो कि इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तो उसके बारे में बोलो कि मेरे ऐसे सोचने से कभी किसी का बुरा ना हो, मेरा गलत सोचने से वो गलत काम ना हो। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे दिन के पाप का पत्ता साफ। कितना आसान तरीका है। 2 मिनट कर लो, करो तो सही। तो आप भावनाओं को शुद्ध कर सकते हैं, विचारों का शुद्धिकरण कर सकते हैं थोड़े से समय में। भावना शून्य इंसान कभी नहीं होता। राम, अल्लाह, वाहिगुरु के प्रति कईयों ने कहा, हमसे सवाल किए कि मीराबाई हुई थी और मीरा जी ने भगवान को पति बना लिया, ये भावना सही है? आप एक मीरा की बात करते हैं। जितने संत आए, गुरु पीर पैगंबर आए, ज्यादातर ने अपने आप को आत्मा रूप में भगवान की पत्नी बना के उससे इश्क किया है। आप पढ़ के देख सकते हैं कि भगवान अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम, तो किसी ने लिखा है महिला, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो वो भावना गलत नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर मां है, बाप है, सगा है, संबंधी है,
यार है, दोस्त है, मित्र है, और कोई कोई होता है जो उसे अपना पति भी बनाता है, जैसे मीरा जी। तो मीरा का नाम तो आज हम भी ले रहे हैं। बताइए, उसने अगर भगवान को उस रूप में देखा और भक्ति सारी उसी रूप में की। ये गंदे लोगों की गंदगी होती है जो उन्हें गलत सोच देती है, लेकिन उसका नाम कितना अमर हो गया, आज भी उसका नाम सत्कार से लिया जाता है। तो शुद्ध भावना जो होती है वो एक अलग ही तरह की होती है। नहीं तो लोग भावनाओं के चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब कौन सी भावना इंसान को भागे ले जाती है, इंसान को गुमराह कर देती है। तो भावनाएं शुद्ध रहें, इसके लिए सुमरन जरूरी है। जन्मों जन्मों की भावनाएं होती हैं। किसी और शरीर में हो सकता है, किसी मनुष्य शरीर में भी काल महाकाल की भक्ति करी ये सोच के कि भगवान की भक्ति है, तो उसको जन्म मनुष्य का जल्दी मिल जाता है और फिर भगवान जी से प्यार उनका अडोल हो जाता है। भगवान का प्यार किसी को गुमराह नहीं करता, भगवान का प्यार किसी को धोखा नहीं देता, भगवान का प्यार कभी किसी को दुखी नहीं करता। अरे भगवान का प्यार तो सांप को हार में बदल देता है और जहर को अमृत में बदल देता है। पर कोई उससे प्यार करे तो ना, पैसे से प्यार, जमीन जायदाद से प्यार, पता नहीं किन किन चीजों से लोग प्यार में उलझे रहते हैं। हम नहीं कहते कि इनसे प्यार ना करो, करो, लेकिन एक हद से ना गुजर जाओ। अगर आप हद से गुजर जाते हैं तो आप दुखी रहते हैं। जो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है, हद से ज्यादा, और हद से ज्यादा अच्छी नहीं है चुप। हद से ज्यादा अच्छी नहीं बरसात और हद से ज्यादा अच्छी नहीं है धूप। आप धूप में बैठ जाओ, पकौड़ा तलते हैं ऐसे तल देगी। ज्यादा बरसात में बैठ जाओ, चमड़ी छिल जाएगी। एक हद होती है, इंसानियत की हद है। क्या अगर वो सारी जिंदगी में अच्छे नेक काम भले करता है तो लोग सारी उम्र याद रखते हैं, और हद से जरा सा इधर होके अगर कोई बुरा काम कर डालता है तो लोग कभी उसका नाम लेना नहीं चाहते। इसका उदाहरण है इतिहास में कैकेयी। श्री राम जी भगवान स्वरूप होते हुए भी अपनी मां कौशल्या के बाद में पहले कैकेयी के पांव के हाथ लगाते थे, और इंसानियत की रेखा से जरा सा इधर हुई, मोह ममता में पड़ गई, राम जी को उसी को वनवास दिला दिया। आज हमें नहीं लगता यहां जितनी लड़कियां बैठी हैं किसी का नाम कैकेयी होगा या मंथरा होगा, नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई नाम लेना पसंद नहीं करते जब लोग इंसानियत से गिर जाते हैं। और कौशल्या पता नहीं कितनों के नाम होंगे। कहने का मतलब सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है कि इंसानियत पे रहो। इंसानियत से हट गए तो आप दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। दिल में भावना रखो दूसरों को खुश करने की, लेकिन उस खुश करने के लिए अगर मर्यादा भंग होती है, अगर इंसानियत से हैवानियत या शैतानियत में आप जा रहे हैं, तो कभी भी किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्मों से खुश करो, मर्यादा में रह के खुश करो, ये है इंसानियत। ईश्वर ने अगर आपको
ओहदा बख्श दिया, आप बड़े ऑफिसर हैं, कोई राज पहुंच, भगवान के भक्त हैं, तो आपका फर्ज है रोते हुए के आंसू पोंछना और उसके दुख दर्द को दूर करना। तो भगवान से आपका प्यार और बढ़ता जाएगा और खुशियों से मालामाल होते जाएंगे। ईश्वर का नाम सुखों की खान है। जो इंसान ईश्वर में यकीन रखता है, उसके नाम का सुमरन करता है, उसके अंत्यकरण की मैल साथ के साथ उतरती रहती है। आत्मविश्वास, आत्मबल हासिल करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु ईश्वर का नाम जपें। उसके नाम लाखों हैं पर वो एक है। तो उस परम पिता परमात्मा का सच्ची भावना से, सच्चे हृदय से अगर आप जाप करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि उसकी कृपा दृष्टि आप पे ना हो। उदाहरण के तौर पे मां और बच्चे का संबंध, बच्चा रोता है तो मां को फिक्र होता है, वो दौड़ के आती है, उठाती है कि कहीं ये भूखा ना हो, इसको कोई तकलीफ ना हो। तो जब एक बच्चे की पुकार मां सुनती है तो भगवान जिसने मां को बनाया है, क्या वो मां से कमजोर है? क्या वो आवाज नहीं सुनेगा? वो भी सुनता है, पर कोई उसको सुनाने वाला हो, कोई उसके लिए तड़प रहा हो। हमारे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को हमने पढ़ा विज्ञान के दृष्टिकोण से, और हमारे धर्म महाविज्ञान है। जैसे रेडियो स्टेशन से तरंगे निकलती हैं और यहां भी सेट यानी रेडियो सेट आप ऑन करते हैं, वो तरंगे फ्रीक्वेंसी वहां आवाज बन के टीवी में पिक्चर बन के आपके सामने होती है। ये सब इंसानी शरीर के अनुसार ही बना हुआ है, उसकी थोड़ी सी नकल है। हमारे अंदर से भी फ्रीक्वेंसी तरंगे निकलती हैं। अब बुरी तरंगें तो शैतान का काम करती हैं और अच्छी तरंगें अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि ईश्वर के लिए जो तरंगे निकलती हैं उस तक लाजमी पहुंचती हैं और उसका असर भी लाजमी होता है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड के साइंटिस्टों ने साइंस में भी यह सिद्ध कर दिया है। उन्होंने कुछ लोगों पे चिप लगाया, कंप्यूटर चिप, तो ये देखने के लिए कि फर्क क्या है 10,000 या 12,000 लोगों पे, जिसमें कुछ लोग वो थे जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते और कुछ लोग वो थे जो भगवान को मानते हैं। कंप्यूटर वगैरह लगाए गए, सेंसिटिव चिप थे, चारों तरफ कंप्यूटर लगाए गए, उनको रखा गया और जब रिजल्ट आया तो दंग रह गए वो कि नेगेटिव सोच जो मालिक को याद नहीं करते उनमें ज्यादा है, बात बात पे लड़ाई झगड़े करना उनमें ज्यादा है जो मालिक को याद नहीं करते। खुदकुशी करने का मन उनका ज्यादा बनता है जो मालिक का नाम नहीं लेते, और जो मालिक का नाम लेते हैं वो शांत हैं, उनमें गुस्सा कम है, झगड़ा नहीं करते, खुदकशी का कोई क्या कहना है अदरवाइज सोचते नहीं। और जब भी वो प्रेयर करते हैं, सबसे बड़ी बात उन्होंने हाईलाइट की, ये पत्रिका में आया कि जब भी वो प्रेयर करते हैं तो एक अंतरिक्ष से अदृश्य तरंगें निकल के आती हैं और उनके माइंड में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे ये शांत बने रहते हैं। अब ये तरंगें कहां से आती हैं, खूब रिसर्च किया, उनको पता नहीं चलता, जबकि हमारे वेदों में, पवित्र ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा हुआ है कि वो तरंगें उस ओम
सुप्रीम पावर से आती हैं, और जो सेट ऑन है चलेगी आवाज उसी में ना। अब अगर सेट रेडियो सेट बंद करके रख दिया तो कहां से पकड़ेगा फ्रीक्वेंसी। तो जो सेट ऑन है, जो भगवान को याद कर रहे हैं, वो तरंगे आके उनके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उनको आत्मिक शांति से माला माल कर देती हैं। तो ये साइंटिस्ट भी मान गए हैं। अब आप बताइए, साइंटिस्ट अभी 2 साल पहले माने, साल 2 साल की बात है, और हमारे वेदों में हजारों साल पहले ये बताया जा चुका है कि वहां से एक रूहानी आवाज, एक तरंगे आती हैं जो आदमी को आत्मबल देती हैं और आदमी टोटली टेंशन फ्री हो जाता है ना हमारे धर्म महाविज्ञान। पर धर्म को उस दृष्टिकोण से पढ़ो, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करो, भावना से, वैराग्य से अगर आप उसको पढ़ोगे, उसका जाप करोगे, तो यकीनन उसकी कृपा के काबिल बनोगे और आपके जो मुश्किलें हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, उसका हल आपको अंदर से मिलेगा। बस लास्ट में आपको बताते हैं कैसे अंदर से हल मिलता है। ये भगवान करने वाले हैं। हमने विज्ञान भी पढ़ा, जितनी देर पढ़ पाए, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने बुला लिया तो पढ़ाई छूटी। लेकिन बहुत इच्छा थी साइंस की, बहुत रुचि थी साइंस में, लेकिन धर्म सभी पढ़ते थे, सभी धर्मों को मानते थे। तब भी गुरुजी ने बोला सभी धर्मों को पढ़ो। तो ये पता चला विज्ञान का कि विज्ञान तो कल बनी है, धर्म तो महाविज्ञान है। धर्मों में जो बात है वो विज्ञान बहुत बाद में मानती है, विज्ञान उसे बहुत लास्ट में मानती है। तो धर्मों की बात को माना जाए, धर्मों पे अमल किया जाए, यकीनन फिर कोई कमी नहीं रहती। साइंस ने जो चीजें बाद में बनाई है धर्मों में, वो बहुत बहुत पहले बताई जा चुकी हैं। तो जो सुनते हैं, भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनके अंदर मालिक का एक जोश, आत्मविश्वास पैदा होता है। और साइंस ये मानती है कि जिनके अंदर आत्मबल होता है, सफलता उनके कदम चूमती है। तो बात कर रहे थे कि आपको लास्ट में ये बताना है टेंशन फ्री आप कैसे हो जाते हैं। आपको चिंता कब होती है? आदमी को टेंशन, चिंता होती है, मनोविज्ञान कहता है ऐसी कोई बात हो, ऐसी कोई उलझन हो, ऐसी कोई परेशानी हो जिसका हल आपका दिमाग ना दे पाए और आप किसी से शेयर भी ना कर पाए, किसी से बता भी ना पाए, तो वो बात जैसे जैसे घूमती जाएगी दिलो दिमाग में, तो उसकी टेंशन, उसकी चिंता आपके दिमाग में बढ़ती जाएगी। क्योंकि आप किसी से बता नहीं सकते, दिमाग आपका जवाब दे देता है कि भाई इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। तो वो बात आपके दिमाग में घूमती जाएगी। जितने बार वो बात घूमेगी, टेंशन, परेशानी बढ़ती जाएगी। होता क्या है, जैसे हम गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन का जाप करते हैं, बात एक ही, भाषा के अनुसार नाम अलग है। गुरुमंत्र कह लें, नाम कह लें, कलमा कह लें, मेथड ऑफ मेडिटेशन कह लें, तो जैसे उसका जाप करते हैं हमारे अंदर आत्मबल बढ़ता है। और आत्मबल बढ़ने से क्या होता है, आदमी का दिमाग, जो साइंटिस्ट मानते 10 से 20% सोचता है, इतने इस्तेमाल में ला रहे हैं लोग, उसी में सुपर कंप्यूटर भी बन गया। होता क्या है, जैसे मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, आत्मा पूरे शरीर में सिकुड़ के 10वें द्वार ज्ञान चक्षु में पहुंचती है, तो आपके सोचने की शक्ति आगे से डबल या 2.5 गुना हो जाती है। दिमाग को आप ज्यादा इस्तेमाल में लाएंगे नेचुरली। तो जो समस्या का हल आपको पहले नहीं मिल रहा था, जैसे प्रभु का नाम जपा, अल्लाह का नाम जपा, वो आपका दिमाग डबल हो गया, उस समस्या का हल आपको आपके अंदर से मिल जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो भगवान का नाम ऐसे काम करता है, ना कि जादू टोने, धागे दावीज पहनने से नहीं। ये तो सब पैसे का मामला है। हकीकत जो धर्मों की है वो यही है कि आप मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरुमंत्र, कलमा का जाप करें, आपके अंदर विल पावर बढ़ेगा और आपकी समस्याओं का हल मालिक आपके दिमाग में भर देगा और आप उस पे चल के अपने समस्याओं से बाहर आ जाएंगे।
तो फकीरों का काम बताना होता है, मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। हम तो भाई एक चौकीदार जैसे आवाज देता है, एक वैसे ही एक फकीर आवाज देता है कि भाई ये वचन मानो, आप अमल करो ताकि आपका बेड़ा पार हो, आपकी परेशानियां दूर हो। आगे मानना मानता है इंसान, कोई पैसा तो फकीर लेता नहीं। करके देख लो, हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। करोगे तो रिजल्ट आएगा, अब करोगे नहीं। आपके सामने घी है, दूध है, मक्खन है, धोख मारते रहो, क्या पावर आएगी? क्या स्वाद आएगा? नहीं आएगा। उठा के खा लो, स्वाद भी आएगा और पावर भी आएगी। वैसे भगवान का, अल्लाह का, राम का नाम है। अगर जाप करोगे, अभ्यास करोगे तो ये सारे नजारे जो आपको बोले हैं आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ यूं यूं करके काम चला लेते हैं कि भाई ठीक है सिर झुका दिया, बात हो गई, तो भाई फिर आपको नजारे कैसे मिलेंगे और कैसे आपका अंत्यकरण शुद्ध होगा और कैसे आत्मविश्वास आएगा और कैसे आपकी समस्याओं का हल होगा। तो मानना आपकी मर्जी, बताना हमारा फर्ज।